नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। विपक्षी दलों के नेताओं का लगातार बिहार आना जाना तब से लगा हुआ है जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है। यह महागठबंधन की सरकार अगस्त के महीने में बनी। अगस्त के महीने के बाद से मुख्य विपक्षी दल भाजपा नेता अमित शाह बिहार का अब तक 3 बार दौरा कर चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार अब उनके चौथे दौरे की तैयारी भी चल रही है। वहीं अब ये बात भी सामने आ रही है कि ओवैसी, जो कि दूसरे विपक्षी पार्टी AIMIM के नेता हैं, वे भी बिहार दौरे पर आने वाले हैं। देखा जाए तो ओवैसी का होने वाला यह सीमांचल दौरा पूर्णिया में महागठबंधन की रैली के बाद काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल ओवैसी के बिहार दौरे की जानकारी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल इमान द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा है कि AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी 18 मार्च को बिहार दौरे पर आएंगे। उन्होंने कहा है कि सीमांचल के विकास के लिए उनकी पार्टी 18 और 19 मार्च को सीमांचल के इलाकों में सीमांचल अधिकार यात्रा निकालने जा रही है। बता दें कि सीमांचल में कुल 4 जिले आते हैं, जिनमें पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज शामिल है। AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी का सीमांचल यात्रा इसे सीमांचल अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए होगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के विकास की आवाज बुलंद करने के लिए 18 और 19 मार्च को AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल का दौरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि ओवैसी अपनी राजनीतिक स्थिति को भी जानने की कोशिश करते हुए वे मतदाताओं की प्रतिक्रिया का आकलन भी करेंगे। लोग ओवैसी के इस यात्रा को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से भी जोड़ रहे हैं। ओवैसी के सीमांचल दौरा से महागठबंधन की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। दरअसल MY यानी मुस्लिम यादव के वोट का जो समीकरण है वो RJD के पक्ष में रहा है। यदि ओवैसी बिहार आते हैं तो मुस्लिम वोट ओवैसी के पक्ष में जा सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे में इस चीज को साफ तौर पर भी देखा गया था। ऐसा कहा जा रहा है कि ओवैसी ने खुद को बिहार के सियासी रण में कूदने के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया है। अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ओवैसी ने बिहार में लगातार कोशिश भी की है। महागठबंधन की परेशानी उन्होंने पिछले 3 उपचुनाव में अपनी उपस्थिति भर से ही बढ़ा दी है। इसके कारण नतीजा यह देखने को मिला कि 2 विधानसभा सीटें भाजपा के हिस्से में चली गई। AIMIM ने कुल 5 सीटों को 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने नाम कर लिया था, जिसमें पूर्णिया से 2, किशनगंज से 2 और अररिया से 1 सीट पर जीत मिली थी। लेकिन आगे चलकर AIMIM के 4 विधायकों को RJD द्वारा तोड़ लिया गया। इससे पहले भी ओवैसी ने सीमांचल के क्षेत्र में अपने उम्मीदवारों को उतारा था, लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव में उन्हें एक बड़ी सफलता हाथ लगी थी। कुल 20 विधायकों को 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी द्वारा उतारा गया था। लगभग 5,23,279 वोट उनकी पार्टी को मिले थे। यदि एक बार फिर से अल्पसंख्यकों के वोट के एक हिस्से को ओवैसी द्वारा उतारे गए उम्मीदवारों ने अपने हिस्से में कर लिया तो बीजेपी को इससे फायदा होने की उम्मीद हो सकती है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।